नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको एक ऐसी विचित्र और अद्भुत वनस्पति के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने कभी सोची नहीं होगी। यह बांदा एक दुर्लभ वनस्पति है जो परजीवी पौधा होता है। यह पौधा जमीन पर नहीं उगता है बल्कि यह किसी पेड़ पर उगता है। इसीलिए इसके तांत्रिक और औषधीय प्रयोग काफी चमत्कारी लाभ दिखाते हैं। मात्र इसके पत्तों को रख देने से टूटी हुई हड्डी जुड़ने लगती है। अर्थराइटिस, आमा अतिसार, सभी प्रकार की ब्लीडिंग, ओवर ब्लीडिंग, भयंकर से भयंकर और नई पुरानी खांसी, सफेद दाग, धातु रोग जैसी अनेक बीमारियां चुटकियों में ठीक हो जाती है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी जो आपको हमेशा काम आएगी। सबसे पहले तो हम आपको इसकी पहचान करा देते हैं। यह बांदा का पेड़ है जिसे आप पौधा भी कह सकते हैं क्योंकि यह आकार में छोटा होता है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, इस पेड़ के बीचों बीच एक अन्य प्रकार का पौधा दिखाई दे रहा है। यही बांदा है और यह बांदा एक परजीवी पौधा होता है जो जमीन पर ना उग करके किसी अन्य पेड़ पर उगता है। यह बांदा किसी भी पेड़ पर लग सकता है। गर्मियों की ऋतु में जब पेड़ों से पत्ते झड़ने लगते हैं तब यह बांदा आसानी से दिखाई देने लगता है क्योंकि पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन यह बांदा अच्छे से फलता फूलता है। यह बांदा पेड़ के किसी भी हिस्से पर लग सकता है और जहां पर भी ये लगता है वहां पर एक गांठ जैसी बन जाती है और ये गांठ के द्वारा ही जिस पेड़ पर यह आश्रित है उसी से भोजन प्राप्त करता है और फलता फूलता है। इस पर इस तरह के लाल रंग के फूल लगते हैं। वैसे बांदा की कुछ प्रजातियां होती हैं, कुछ सफेद फूल वाले बांदा भी होते हैं। बांदा की शाखाएं पतली और लंबी होती हैं जो नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं। इस पर इस तरह के पत्ते लगते हैं जो कुछ मोटे होते हैं। बांदा के फूल और पत्ते तो आपने देख लिए हैं, इस पर फल भी लगते हैं। इस बांदा पर छोटे छोटे फल लगते हैं जो इस प्रकार के होते हैं। वैसे तो बांदा किसी भी पेड़ पर लग जाता है, लेकिन वनस्पति शास्त्र के अनुसार यदि यह पीपल का पेड़, बरगद, बेर, अनार, गूलर, नीम, आम, बिल्व आदि के पेड़ों पर लगता है तो चमत्कारी प्रभाव वाला हो जाता है। यदि इस बांदे को विशेष नक्षत्र और मुहूर्त में पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से प्राप्त करके उपयोग किया जाए तो अनगिनत फायदे उठाए जा सकते हैं। तांत्रिक प्रयोगों के अलावा इसके काफी सारे ऐसे औषधीय प्रयोग भी हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हैं। अब इस बांदा को भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम आपको इसके कुछ नाम बता देते हैं, जैसे कि संस्कृत में इसको बंदा, बांदा, वृक्षादानी, बांदाक, वृक्ष रूहा, हिंदी में बंदा, बांदा, बांदाक, उर्दू में बांदा, गुजराती में बंदो, तमिल में फुल्लरी, तेलुगु में बादनिका, बंगाली में बरबांदा, पंजाबी में अमुट, नेपाली में एजेरू, मलयालम में इक्का कन्नारी और कन्नड़ में बंधुलू नाम से जाना पहचाना जाता है। और इसका वनस्पतिक नाम है डेंथ्रोपथिम फालकेटा। अब आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में इसको क्या नाम से जानते हैं। यदि आप इसका कोई गुण जानते हैं तो वह भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आयुर्वेद के मत के अनुसार बांदा का पौधा शीतल, लघु, रूक्ष, कसाय, तीक्त, मधुर, त्रिदोष हर और कफ पित्त शामक होता है। यह वर्ण रोपक, ग्राही, मूत्र विरेचक, शोभ, वर्ण, विष, वात विकार, अश्मरी, शर्करा, मूत्रकुच्चु, मूत्रघात, वात रक्त आदि में बहुत ही लाभकारी होता है। इसकी छाल स्तंभक तथा मादक होती है। इसका पौधा शीतल, वाजीकर, मूत्रल होता है। तो चलिए अब जानते हैं इस बांदा के कुछ औषधीय प्रयोग जिनकी मदद से आप विभिन्न प्रकार के रोग दूर कर पाएंगे। हालांकि इसके कुछ तांत्रिक प्रयोग भी हैं, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। वैसे आपको थोड़ी सी जानकारी हम बता देते हैं। यदि आप इस बांदा की एक टहनी को विधि विधान से लाकर घर में रखते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। तिजोरी या फिर पैसे रखने वाली जगह पर यदि आप इसको रख देते हैं तो धन दान की वृद्धि होती है। जिन लोगों के घर में क्लेश बना रहता है, आपसी झगड़े होते हैं, वहाँ पर ये बांदा उन समस्याओं को दूर करता है क्योंकि इस पेड़ में चुंबकीय गुण होते हैं जो पेड़ पर चिपक कर गांठ बनाता है और उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है। इसलिए पारिवारिक संबंधों को बनाने के लिए भी इसका तांत्रिक में प्रयोग बहुत अच्छा किया जाता है। कभी भी किसी भी वनस्पति को नष्ट नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतनी मात्रा में इसको लेना चाहिए। तो चलिए इसके कुछ औषधीय प्रयोग जानते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए या फिर हड्डियों की कमजोरी को दूर करने के लिए बांदा किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह टूटी हुई हड्डियों को बहुत ही जल्दी जोड़ देता है। बांदा की गांठ का थोड़ा सा हिस्सा काटकर या फिर इसकी टहनियां और पत्तों को लेकर छोटे छोटे टुकड़े करके छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें।
और आप 3 से 5 ग्राम की मात्रा में रोज सुबह शाम गाय के दूध के साथ सेवन करने से हड्डियों की सभी प्रकार की कमजोरियां दूर होती हैं। टूटी हुई हड्डियां जल्दी जुड़ने लगती हैं और हड्डियां मजबूत बनती हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका एक और उपाय है। इसके ताजा 2-4 पत्तों को पीस कर बारीक पेस्ट बनाकर टूटी हुई हड्डी पर लेप कर देने से जल्दी हड्डी जुड़ने लगती है, या फिर टूटी हुई हड्डी के ऊपर इसके पत्तों को बांध देने से भी अच्छा लाभ मिलता है। सभी प्रकार की ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसके पत्ते तुरंत फायदा दिखाते हैं। यह रक्त अतिसार, भयंकर दस्तों में, हैजा, महिलाओं में ओवर ब्लीडिंग आदि में रक्त को रोकने की विशेष दवा है। इसके 2-4 पत्तों को पीसकर पानी में घोलकर शरबत की तरह पीने से आराम मिल जाता है। पुरानी बीमारी में कुछ दिन तक लगातार प्रयोग करने से संपूर्ण लाभ मिलता है। सभी प्रकार के मुंह के छालों को दूर करने के लिए इसके 2 से 3 पत्तों का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। सभी प्रकार के पेट दर्द में बांदा की टहनियां, फूल, पत्ते आदि का चूर्ण बनाकर यदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाते हैं तो पेट दर्द की समस्या ठीक होती है। सभी प्रकार के दस्तों को रोकने के लिए बांदा के पत्तों का रस 5 ml तक यदि पिला दिया जाए तो सभी प्रकार के दस्त ठीक हो जाते हैं। कान की समस्या और कान में दर्द होने पर बांदा के पत्तों का रस 2-2 बूंद कान में टपकाने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। हाथी पांव, जिसे फाइलेरिया भी कहा जाता है, इस समस्या को दूर करने के लिए बांदा का एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। बांदा की जड़ यानी कि इसकी जो गांठ होती है वही इसकी जड़ है। इसका जड़ का छोटा सा हिस्सा लेकर धागे में बांधकर यदि पीड़ित पैर पर बांध दिया जाए तो हाथी पांव की समस्या ठीक होने लगती है। साथ में बांदे की जड़ का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में घी के साथ रोज सेवन कराना चाहिए। इससे बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है। यदि बुखार की समस्या है तो बुखार को दूर करने के लिए बेल और बांदा के चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में छाछ के साथ नियमित सेवन करने से बुखार की समस्या ठीक हो जाती है। जो व्यक्ति शुक्रमय, धातु क्षय, स्वप्न दोष या धातु रोग से परेशान है, वह बांदा की टहनियां और पत्तों को लेकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में रोज नियमित सेवन करते हैं तो उनकी समस्या कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। सफेद दागों को दूर करने के लिए बांदा के पत्तों का रस निकालकर 5-5 ml की मात्रा में नियमित सेवन करना चाहिए और उस रस को सफेद दागों पर लगाना चाहिए, जिससे सफेद दाग की समस्या ठीक होने लगती है। यदि कोई घाव है और जो भर नहीं रहा है तो बांदे की टहनियों को पीसकर उस घाव पर लेप कर देने से घाव जल्दी भरने लगता है। भयंकर से भयंकर नई पुरानी सभी प्रकार की खांसी को दूर करने के लिए बांदा के पत्तों को छाया में सुखाकर बारीक पाउडर बनाकर रख लें और फिर 2 से 3 ग्राम की मात्रा में शहद और अदरक का रस मिलाकर सुबह शाम चटाते हैं तो सभी प्रकार की खांसी ठीक हो जाती है। तो देखा आपने इस चमत्कारी बांदे के कितने सारे फायदे हैं। वैसे तो यह बांदा किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता है यदि उचित मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो, लेकिन मात्रा से अधिक सेवन करने पर यह आपको हानि भी पहुंचा सकता है। इसलिए अधिक मात्रा में इसका सेवन न करें या फिर अपने वैद्य की सलाह अनुसार ही इसका उपयोग करें। आशा करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप भी इस बांदा के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हो सकता है कि आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।